आज हम खड़े हैं संगम नगरी इलाहाबाद या प्रयागराज में। ये जो शहर है वो गंगा यमुना सरस्वती यानी 3 नदियों के संगम के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। मगर यहाँ पे गंगा यमुना तो दिखती है मगर सरस्वती नदी नहीं दिखती, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सींच रही होती है। ये शहर यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए और तमाम तरीके के नेताओं के लिए जाना जाता है। इस शहर से केवल आईएएस ही नहीं बनते, इस शहर से कई बड़े राजनेता भी निकले हैं। जैसे कहूँ कि मुरली मनोहर जोशी हुए या बीपी सिंह हुए या चंद्रशेखर हुए, ये कई प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी इस शहर ने दिए हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस शहर की नब्ज जांची जाए और देखा जाए कि ये शहर क्यों फेमस है एजुकेशन के लिए। तो हमने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, कैमरा उठाया और कैमरामैन के साथ चल दिए प्रयागराज। इस शहर में हम 2-3 दिन रहेंगे और जानेंगे कि ये शहर क्यों यूपीएससी का हब बना हुआ है, क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन या कहें कि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं। सच बताओ क्यों बनना है आईएएस? कभी कभी देखते हैं कि हमारे देश में जब गाँवों में कोई अधिकारी आते हैं तो देखा जाता है कि एक दिन हम भी बनेंगे तो देश की सुरक्षा करेंगे और जो आम आदमी मुद्दे हैं उनको अपने तरीके से समझाएंगे और उनकी जो चुनौतियाँ रहेगी उनका समाधान करेंगे। जी, आपका क्या मतलब ये है कि सर्वांगीण विकास हो जाएगा। सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे? विकास मतलब पैसा, पावर, शोहरत, सब इज्जत, शोहरत, देश की सेवा भी होगी, सब कुछ संपन्न। अच्छा, शोहरत की बात कर रहे थे। यूपीएससी ऐसा नहीं लगता कि आईएएस पीसीएस जो बनते हैं वो एक एलीटनेस आ गई है, उनमें गाड़ी बंगला घोड़े और तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो कहीं नहीं ये तो होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी है, एक लेवल है ना, एक ग्रेड है ना, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये अंतर तो होना ही चाहिए। समाज से भी बोलते हैं, समाज और उस एक आईएएस के बीच में बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा? नहीं, डिफरेंस क्रिएट लोगों ने कर रखा है, आईएएस को नहीं करना चाहिए, लेकिन पद की गरिमा के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कि सही हैं। पद की गरिमा के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अगर मान लीजिए फिर तो एक जो होता है रॉयलनेस, क्या आप फेवर कर रहे हो? नहीं, रॉयलनेस की फेवर नहीं कर रहे हैं, रॉयलनेस का नहीं है, पद का होना चाहिए। देखिए, उस पद पे पहुंचने के लिए उनको बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, तो वो अंतर तो रहना चाहिए, क्योंकि समाज की हर आप देखेंगे एक तबके में बटा हुआ है, तो वो व्यवस्था के लिए, सोशल व्यवस्था के लिए ये चीज़ रहती है। ऐसे तो सब समान हो जाएंगे, फिर थोड़ा व्यवस्था मतलब आप अव्यवस्था हो इक्वालिटी के फेवर में नहीं हो? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी के फेवर में क्यों नहीं हो जाएंगे? सब समान कुछ चीज़ों में होने चाहिए ना। अब जैसे मान लो डीएम के ही बराबर अगर सब हो जाएंगे, फिर क्या ही मतलब, फिर तो सब डीएम हो जाएंगे ना, फिर कैसे काम चलेगा? तो आपको ऐसा लगता है एक पद जो दिया गया है और पद के अलावा जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम दी जाए एक आम इंसान को? जो जैसे आपने बताया, अब बहुत सारी कंट्रीज में सिविल सर्विसेज होती हैं, उनको इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे जो क्रेज़ है ना यूपीएससी के लिए यहाँ पे है, उस तरीके की क्रेज वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एलिटनेस इस तरीके की नहीं है। ये रीज़न क्या है? रीज़न इसका ये है कि वहाँ पे जनता जो है वो बड़ा जागरूक है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी ना, फिर जो ब्यूरोक्रेसी में जो आज आपको देखने को मिलता है ना रॉयल्टी, वो भी कम हो जाएगी। पॉलिटिशियन के साथ में जो रॉयल्टी, वो भी कम हो जाएगी। जनता अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रही है। तो जनता जागरूक नहीं है, इस वजह से आपको लगता है कि रॉयल्टी बनी रहनी चाहिए? बस। देखिए, जब एक गाँव में कोई कप्तान साहब जाते हैं ना, तो जबकि कप्तान जो है वो जनता के ही सेवक हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अरे कौन आ गया, तो ये चीज़ है। तो एक डर भी तो उनके अंदर आता है ना, कौन आ गया, बात करें या ना करें। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर उनको ये पता है कि हमारे अधिकार हैं, ये हमारे अंडर है, हमारी सेवा के लिए हैं, तो वो डर नहीं होगा ना, फिर वो चीज़ एलिटनेस और वो जो रॉयल्टी है वो नहीं होगी, वो खुद ही अंतर खत्म हो जाएगा। ये चीज़ है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 8 से 10 घंटे। 8-10 घंटे पढ़ाई करते हो? बस टाइम पास नहीं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ जाने के बाद खाने के बाद फिर लाइब्रेरी चले जाते हैं। फिर खाना कैसे वही बनाते हो? कुकर में रख करके चावल रख दिए, दाल चावल रख दिए? दाल चावल चोखा। दाल चावल चोखा जी, दोनों टाइम चलता है या कभी कभी चलता है? सुबह दाल चावल और संध्या के शाम को रोटी सब्जी। अच्छा जी। तो इलाहाबाद कोचिंग जैसे हब है यूपीएससी पीसीएस का रहा है, अब क्या यहाँ की कंडीशन क्या है? नहीं, अभी माहौल ठीक है, अभी भी सिलेक्शन हो रहे हैं? जी, सिलेक्शन हो रहे हैं। दृष्टि से पिछली बार हिंदी मीडियम से 42 से प्लस हुए थे। 42 बच्चे इलाहाबाद से गए थे या ओवरऑल दृष्टि से? नहीं, ओवरऑल दृष्टि से ही गए थे। इस बार 150 प्रीलिम्स निकाले हैं दृष्टि से। हाँ जी, तो अच्छी बात है। वो ये बैकअप लेके चल रहे हैं साथ में? बैकअप तो यही है कि पहले तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में कई सारी चीज़ें रहती हैं कि इसकी तैयारी से ये समझ में आ जाता है कि जीवन में कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है। मेन चीज़ तो बैकअप तो चलेंगे ही साथ के साथ। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेन फोकस तो पहले इसी पे है,
फिर बैकअप के लिए कई सारी चीज़ें हैं। पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है तैयारी के साथ साथ? हाँ बिल्कुल होती है, पर्सनल लाइफ क्यों नहीं होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो फैमिली में कोई इवेंट है और फिर इधर भी कोई एग्ज़ाम चल गया तो फिर नहीं जाना होता है। और सोशल मीडिया वगैरह से? सोशल मीडिया का ये रहते हैं, थोड़ी सी दूरी रहती है, बट ये है कि संडे है तो संडे को फिर यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं ध्येय आईएएस में पढ़ने वाले कुछ बच्चे, और मोस्टली ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरी सेंट्रल। आपका? अजीत यादव। आपका? पवन कुमार सरोज। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार। सी सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी मतलब बहुत पुराना नहीं है, कुछ साल पहले ही लाया गया है, 2014 में। तो उससे पहले क्या सीन था? हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो आता था वो मतलब ठीक ठाक था, प्रोपोर्शन ठीक था, लेकिन उसके बाद से क्या हो गया कि काफ़ी प्रीलिम्स के ही लेवल पे काफ़ी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है एलिमिनेट हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जब पहले ही चांस में अगर एलिमिनेट कोई हो तो फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिक कम आएगा। तो आप मेंस का एग्जाम देने वाले, तो पढ़ाई का भी टाइमिंग बढ़ गया होगा, तो फिर कैसे रहता है आपका? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मतलब सोना कम करना होता है और डेली शेड्यूल जो होता है थोड़ा टाइट हो सबके जाता है। वही दिखती होगी टोपी वगैरह और लवासना का सारा सीन कि भैया आईएएस से हम परेड कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही 6 महीने की। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है अपने आप को, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन वगैरह से अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है और मेंस के लिए ज़्यादा फोकस नहीं कर, क्योंकि असली खेल तो मेंस का ही है। प्रीलिम्स में तो सिर्फ एलिमिनेशन का है, तो यहाँ अपने जो डेली शेड्यूल की चीज़ें हैं उसमें अपने आप को बहुत ही बैलेंस तरीके से देखना पड़ता है। डाउन क्यों हो रहा है रिजल्ट? सर डाउन इसलिए हो रहा है कि सर ये हम मीडियम का खेल हो जाता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ठीक है। यहाँ जैसे संगम है, ठीक है, संगम है, इलाहाबाद है, यहाँ जो है जो आसपास के जैसे बगल में प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, ठीक है, आसपास के जितने भी लोग हैं सब उत्तर प्रदेश के खासकर, ठीक है, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ है। यहाँ बिहार, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, सारे बच्चे यहाँ आते हैं। वो खासकर किस हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, हिंदी बेल्ट वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है। और जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले होते हैं, और क्लासेस क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश को साथ में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं, इंग्लिश में लिखना हर एक चीज़, और फिर हिंदी में बोल देना, फिर कहेंगे कि आप समझ लो, इतना तो समझते ही होगे, ठीक है। और फिर जो मटेरियल का होता है, जैसे हिंदी के लिए है ये आता है अपना भास्कर हो गया, और राष्ट्रीय संस्करण हो गया दैनिक जागरण का, और उसमें स्टैंडर्ड पेपर आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दी हिंदू हो गया, एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। और वहाँ जो इंग्लिश मीडियम का है वो टीचर भी अच्छे होते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, बच्चे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। और उसमें क्या है, इंजीनियर के बच्चे आ गए, डॉक्टर आ गए, ये सारे लोग रहते हैं। हम लोग बीए करके बीएससी करके आ जाते हैं हिंदी मीडियम के, तो हमको लड़ना पड़ता है सारी चीज़ें। और अभी यूपीएससी में देखा जाए तो जैसे सीसेट ला दिया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ क्या हो रहा है, हिंदी वाले बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों का जीएस में अच्छा नंबर आ रहा है, सीसेट में फेल हो जा रहे हैं। भाई साहब 2 नंबर से फेल हो गए, ठीक है, वो उनका 96 नंबर था जीएस में। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये हम लोगों के साथ हिंदी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भेदभाव हो रहा है हिंदी मीडियम के साथ। आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आप पहले से किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और पढ़ने के बाद में, खासकर तमाम बुक्स पढ़ने के बाद में, तमाम चीज़ें सुनने के बाद में, कभी ऐसा लगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं चीज़ों को लेकर के? आप काफ़ी लिबरल हो गए हैं उस सब चीज़ों को? काफ़ी बहुत सारी चीज़ें। ये जैसे जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, आपको होलिस्टिक इतना सिलेबस दे दिया जाता है, अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो एक अच्छे इंसान बन जाते हो, ठीक है। सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से आप चीज़ें देखते हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब राजनीतिक रूप से, सारी चीज़ें ना आप एनालिसिस करके, तुलना करके, तर्क सम्मत चीज़ें करते हो, ठीक है। ये चीज़ें नहीं रह जाती कि रूढ़िवादिता जैसे मानसिकता होती है ना, वो चीज़ें नहीं रह जाती, एकदम रिवलर टाइप से, उदारवादी टाइप से हो जाते हैं। भगत सिंह से जो है यहाँ जो है, गांधी हो गए, जो है मतलब महात्मा गांधी जो राष्ट्र जो हुए, BR अम्बेडकर हो गए, मतलब कई सारे लोगों मतलब विचारधारा को पढ़ने के बाद जो है जो एक बनता ओवरव्यू जो है वो मतलब माइंड से अपने आप जो है चेंज होता जो है, मतलब सब। अच्छा, गांधी की विचारधारा थी एक कान पे, मतलब हिंसा को प्रमोट करते थे, एक कान पे करके थप्पड़ मारा है तो आप हिंसा मत करो, दूसरा कान आप आगे कर दो, इस पे मानते हो ये चीज़ एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट? नहीं देखिए, मतलब अब मतलब डिपेंड करता है जो है सिचुएशन जो है करता है कि मतलब उस समय क्या हुआ जो है क्या नहीं हुआ, लेकिन जो है ये तरीका जो थोड़ा जो है मतलब ये थोड़ा इस पे सर गांधी जी महात्मा की उनको बात दी थी, क्योंकि उनके
साध्य और साधन, ठीक है, साध्य और साधन एक होते हैं, ठीक है। उनका मतलब साध्य अगर उत्तम है, साधन भी उसके लिए उत्तम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम जैसे हमारा साध्य है कि यूपीएससी पास करना है, ठीक है, हमारा साधन ये ना होना चाहिए हमको यूपीएससी लिख के अपनी मेहनत से पास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसे दे के 50 लाख रुपए दे के जो है मेंस क्वालिफाई करा लें। अभी का देखा जाए तो जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस में देखा गया, वहाँ जो सीएम है उनके दिस डेट करके रिश्तेदार पे रिश्तेदार हो गए हैं। जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है अपने यूपी में ही हुआ, ठीक है, कापियाँ बाहर चली जाती हैं। ये सारी चीज़ें नहीं। गांधी का उद्देश्य था हमारा साध्य अगर उत्तम है, ठीक है, तो हमारा साधन भी उत्तम ही रहेगा। भगत सिंह को फॉलो करते हो? भगत सिंह को बिल्कुल, वो तो क्या हमारे अच्छा लगता है आइकन। भगत सिंह के बारे में? भगत सिंह की सबसे बड़ी बात है कि वो जो यूथ है काफ़ी उनसे इंस्पायर है कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना वो है। तो हिंसा में उनका पूरा बिलीव था। लेकिन गोल तो एक ही था ना, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन गोल तो एक ही था। जैसे गांधी, उनका हिंसा किसी अपने देश के लोगों को या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो एक तरीके से जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो किया तो उसका रिटेलिएशन था उनका। अच्छा, जैसे आप लोग खुद कोचिंग कर रहे हो तो आपको मतलब आपकी कोचिंग की फ़ी XYZ कुछ भी अमाउंट होगा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके पापा की जो इनकम है, मान लीजिए पापा ई रिक्शा चलाते हैं, पापा मजदूर हैं, तो वो अपने बच्चे को इतनी फ़ी पे करके कैसे पढ़ाएगा? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो फ़ी वाला कल्चर है, ये जो पूरा बाजारीकरण हो चुका है एजुकेशन का, ये नहीं होना चाहिए? हाँ, ये तो होना चाहिए कि और कोचिंग संस्थान वालों को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है गरीब पृष्ठभूमि का है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए या फ्री कर देना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर ऐसे किए हैं, जैसे दिल्ली में देखा जाए विकास देवी कीर्ति सर हैं, तो उसमें एक ये है कि अगर कोई बच्चा अगर प्रीलिम्स जो है क्लियर कर लेता है यूपीएससी का, तो हम उसको मेंस की इंटरव्यू की सारी तैयारी फ्री में कराएंगे। बट उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई मध्यम पृष्ठभूमि से आ रहा है, ठीक है, कोई किसान का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, ठीक है, पिछड़े का बच्चा है, दलित का बच्चा है, उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से वो सुविधाएं लाएगा। हमको ये लगता है कि जैसे जो प्रीलिम्स है ये जो है मेंस से ज़्यादा टफ है, क्योंकि प्रीलिम्स में 10 लाख बच्चे बैठते हैं, मेंस में 10,000 बच्चे 15,000 बच्चे बैठते हैं, तो 10 लाख में क्वालिफाई करके आना वो बहुत बड़ी बात होती है। मेंस का सिलेबस भी छोटा है, तो इसलिए हमको लगता है कि ये चीज़ें प्रीलिम्स में ही उनको कुछ ना कुछ रियायतें दी जाएं। और सारी कोचिंग संस्थान वालों को ऐसा करना चाहिए कि 5% 10% बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए जो उस पृष्ठभूमि से आते हों, गरीब हों, दबे कुचले हों, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में ओवरऑल क्या कहना है कि जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप छोड़ दिया जाए तो किस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है? क्या इसके पीछे एक प्रॉपर आइडियोलॉजी स्टार्टिंग से चलती आई है, एक आइडियोलॉजी विशेषज्ञ लोगों ने लिखी है, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल चीज़ें उसमें बताई गई हैं विद फैक्ट्स? मुझे लगता है कि जो है एक्चुअल चीज़ें नहीं बताई गई हैं। जैसे क्या होता था प्राचीन काल में, ठीक है, जैसे कोई राजा होता था, ठीक है, वो अपना उसके यहाँ रहते थे, ठीक है, जैसे उसकी प्रशंसा करने वाले रहते थे, ठीक है, तो राजा की कोई बुराई तो कर नहीं सकता, क्या अच्छा कर, राजा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो वो उसके जो प्रशंसक रहते थे, जो इतिहासकार रहते थे, वो उसके प्रशंसात्मक प्रशस्ति लिखते थे, ठीक है, राजा की बड़ाइयाँ लिखते थे। ऐसे मध्यकाल में भी होता हुआ, ठीक है, और आधुनिक काल में भी जैसे ऐसे ही हुआ 19वीं शताब्दी के बाद भी, ठीक है, जिसकी सत्ता रही, ठीक है, जिसको दिखाना पड़ा। जैसे अभी हम ही देख लें, जैसे हमारा जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है, तो जो इतिहास लिखा गया है, क्या कुछ ही चुनिंदा लोग थे वही देश आज़ाद कराए हैं? यहाँ की पूरी जनता थी, ठीक है, प्रताप बिजली पासी वगैरह, क्या राजा वगैरह थे, बहुत सारे लोग थे, वो सब तो उन सबको भूल गया। मतलब ऐसे ही, मतलब जो सामने आया, जो इतिहासकार लिखना चाहा, जो दिखाना चाहा, जैसे अभी यही उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए, या जैसे हम लोग जो बता रहे हैं आप चलाएंगे तो वही लोग सुनेंगे, और ऐसे हमारे साथ 100 बच्चे और पढ़ते हैं, सबके विचार अलग अलग होंगे, तो वही है जो मिला, जो बताया वही लिख दिए। मतलब वहाँ गहराइयों तक नहीं गए, खोजे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारी चीज़ें नहीं रही हैं। जब मैं कैजुअल क्वेश्चंस पे आऊँ तो आपके रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई कब तक सिलेक्शन हो जाएगा, कितना और पढ़ोगे, कोई छोटी नौकरी देख लो, शादी कर लो, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल उड़ रहे हैं, सब सामान्य बातें सब मतलब पूछते हैं, हर कोई पूछता है जो है। हाँ। लेकिन हाँ ये हो कि मतलब एक टाइम बाउंड हो जिससे आगे मतलब समस्या ना हो, मतलब कि एक टाइम मतलब सेट किया जाए जो है कि इतना टाइम बाउंड को दिया जाता है, आप करो, ठीक है, मतलब कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, मतलब आराम से करो जो है। अगर होता ठीक है, नहीं भाई जो
और कोई फील्ड जो है देखो जो है, मेरा मानना ये है जो है, चूँकि एक समय के बाद जो है थोड़ा वो मतलब जो है निकलता नहीं जो, अब आप पता लगे जो है 40 के ऊपर जा रहे हैं, फिर अब नौकरी पा रहे हैं, तो थोड़ा उसमें जो है समझ वो मज़ा जो है फिर जो है नहीं रहता जो है, मतलब एक टाइम बाउंड में जो है बनना चाहिए जो है करना। सब जहाँ चुनौती है वहीं तो मज़ा है, कोई बात नहीं है। अगर जैसे कहा जाता है ना कि जो जिंदा है उसी का तो विरोध होता है, मरे लोगों का कौन विरोध करता है। जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। बिल्कुल सर, तो वही बात है कि चीज़ें हैं जो बड़ी चीज़ है, अगर बड़ी चीज़ों को पाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका विरोध तो होगा ही, और विरोध होता है तो उसका पाने का भी मज़ा होता है। तो चीज़ें हैं, अब समाज है तो यही तो चीज़ें हमको सिविल सर्विसेज में जब हम जाते हैं उस सोसाइटी में जाके हमको काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। तो जब हम प्रेशर को पहले से ही अगर हम डील किए रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमको एटलीस्ट हम ही को तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये कहा जाता है कि बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी करता है तो आधा आईएएस से तभी बन जाता है, क्योंकि वो उसी बॉडी में जी रहा होता है। ये सही बात है? एनवायरनमेंट में हाँ एकदम पूरा सही है जो है, आगे चल के बहुत मतलब काम करता है जो है, पेशेंस जो है, धैर्य जो है, सब बातों को सुनना, जो मतलब पड़ोसी और कोई नात रिश्ते आप बोलते हैं, इसका असर मतलब होता है जो है, आदमी हैंडल करने का, प्रबंधन करने का मतलब फ़ायदा मिलता है। पूरा आदमी पूरा इन्वायरमेंट से क्योंकि अपने से अवेयर रहता जो है, तो इसका पूरा फ़ायदा मिलता जो है कि मतलब हाँ आगे चल के जो है समस्या कम होती जो है, क्योंकि पारिवारिक और जो है व्यक्तिगत जीवन को मतलब करना पड़ता जो मैनेजमेंट जो है ये आराम से हो जाता जो है आगे चल के, जो ये सब बातें होती है। तो यही होता है जब यूपीएससी के बच्चों से बात करो, और ख़ासकर उन बच्चों से जिनका प्रीलिम्स निकल चुका हो, या उन बच्चों से जिन्होंने बिल्कुल प्रीलिम्स की जो रैंक है, जो रिजल्ट है उसको छू कर चले आए हो, यानी 1-2 नंबर से रह गए हों। वो दर्द, वो खुशी, वो दोनों का जो मिक्सअप होता है ना, वही बच्चे जो क्रैश में आते कोर्स के लिए उनसे पता चल सकता है। कुछ फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो आप, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस? कोई बुक हो गई है मतलब जो करंट राइटर्स की जो बुक्स आ रही हैं। अच्छा, गुनाह को देखा पढ़ी है किसी ने? नहीं, स्टोरी सुना है बट पढ़ा नहीं है। कोई बुक पढ़ी हो जो लास्ट टाइम पे पढ़ी हो हमारे सिलेबस के अलावा? हाँ, नहीं सिलेबस के अलावा टाइम ही नहीं मिल पाता कि सिलेबस के अलावा कुछ पढ़ा जाए। ऐसे कुछ मन करता है ना स्टोरीज पढ़ लें, प्यारी प्यारी स्टोरी? अभी तो नहीं। हाँ, अभी नहीं, वो तो एग्ज़ाम बाद ही होगा, कुछ क्लियर होने के बाद ही कुछ होगा। हमारे सिलेबस में अच्छा, ऐसे मतलब परेशान हो जाते होगे, स्ट्रेस में आ जाते होगे, तो फिर क्या देखते हो यूट्यूब पर? बहुत सारे दोस्त हैं, स्ट्रेस में आते ही नहीं हैं हम। बात कर लिया और स्ट्रेस थोड़ा रिलीफ हो गया, उस तरीके से चीज़ें होती है ना। वालों से बात कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, टीचर से बात कर लेते हैं, बस हो गया स्ट्रेस। घर वाले बोलते नहीं कब क्वालिफाई करोगे, कब आओगी? अभी तक तो नहीं बोलते हैं घर वाले, अभी तक तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी हमारी कोचिंग अभी स्टार्ट ही किया है हम लोगों ने प्रिपेयर करना, तो अभी नहीं बोलते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा थोड़ा लड़कों पर ज़्यादा प्रेशर होता है क्रैक करने का? वैसे अगर सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए ना तो लड़कियों पर भी होता है, हाँ, क्योंकि उनको टाइमिंग कम मिलता है, और बाकी लड़कों पर तो ज़्यादा होता ही है, क्योंकि इकोनॉमी में उन्हीं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए उन पर ज़्यादा फोकस करना होता है उनको जल्दी सक्सेस होने का। बाकी लड़कियों को भी होता है प्रेशर, क्योंकि घर वाले टाइम लिमिटेड टाइम दे के भेजते हैं ना, इसलिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है कि यूपीएससी का रिजल्ट कैसा है इलाहाबाद में? अभी तो मतलब ठीक है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट कोशिश की जा रही है। दिल्ली के कंपैरिजन में क्या सिचुएशन है? दिल्ली के कंपैरिजन कम है यहाँ पे। इलाहाबाद तो एक नगरी हुआ करता था एजुकेशन की, और अभी तो अभी कम हो गया है। ये कुछ जब से मतलब 2011 के बाद 11 के बाद से, क्योंकि देखिए जिसका प्रीलिम्स निकलता है यूपीएससी में वो ज़्यादातर दिल्ली की ओर रुझान करता है, क्योंकि यहाँ मतलब अभी देखा जाए मार्केट में जाया जाए तो किताबें कम उपलब्ध हो पाती हैं बड़े बड़े सब्जेक्टों की, तो रिसोर्सेज इधर पर कम है, तो इसलिए दिल्ली की ओर ज़्यादा रुझान करते हैं। अच्छा, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? अरे कौन है एजुकेशन? धीरेन्द्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर थे अभी। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान है। तो बच्चों को यहाँ पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। बाकी बच्चों से बातचीत करके तो पता चल गया कि डिफरेंट मुद्दों में बच्चों की सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, और खासकर एलिटनेस जो यूपीएससी के बच्चे एग्जाम के बाद पाते हैं, उन पे भी उनका यही व्यू है कि थोड़ी एलिटनेस जो है वो कम होनी चाहिए।